है गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप। मैं हूं करण अंकल और गुरु जी का प्यारा सा चैनल है गुरु जी सत्संग अमृत वेला। मगर इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं जो संगत के प्रश्न होते हैं। संगत जी, कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में ऐसे प्रश्न चलते हैं, चाहे अमृत वेले के बारे में, चाहे गुरु जी के बारे में, चाहे कोई भी प्रश्न होता है हमारा, तो बड़े मंदिर में जाने के बारे में, सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस चैनल पे मिलेंगे और संगत के थ्रू मिलेंगे। संगत जो प्रश्न करती है उसका मैं जवाब देता हूँ गुरु जी की आज्ञा से, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा जब होती है तो अपने आप ही प्रश्नों के उत्तर गुरु जी देते हैं। क्योंकि गुरु जी एक माध्यम बनाते हैं, वो माध्यम कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। आप भी अपना चैनल खोल सकते हैं, यहाँ आप अपना व्हाट्सएप में भी किसी को आपकी बुद्धि के, मगर ये है कि आपको अमृत वेले में उठना पड़ेगा। अमृत वेले में उठकर उसका अभ्यास करना पड़ेगा, एकदम नहीं होता संगत जी। ये जन्मों जन्मों की कभी कभी कमाई होती है, तभी आप गुरु आपको अपनी सेवा के लिए कहते हैं नियुक्त करता है, सेवा के लिए आपको अपने जीवन में धारता है। क्योंकि गुरु की आज्ञा से ही ये काम होते हैं। आप करेंगे भी तो आपको कोई समस्या आएगी, क्योंकि आपको वैसा बनना पड़ेगा। किसी को आप समझा रहे हैं तो वैसे भी आपको बनना पड़ेगा। जैसे किसी को आपको बोल रहे हैं कि आप ये करिए, तो आप वो करते नहीं करते, आप नहीं करते तो आप करना चाहिए, तभी आप उसको ज्ञान दे सकते हैं। इसीलिए आपको सोचना है कि प्रश्न के उत्तर आपको बताते हैं जो संगत के प्रश्न है, फिर आपसे बात करेंगे। पहले सुनते प्रश्न, फिर आपसे उनकी जो समस्या है जो गुरु जी की आज्ञा से बताएंगे। तो गुरु कृपा करता है, तो गुरु कृपा करता है, हमारा हम तो एक मध्यम है, ठीक है ना। जय गुरु जी। सुनते हैं, चलो आंटी के प्रश्न, फिर आपसे बाद में बात करेंगे। चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बताना था कि मैं हिमाचल से हूँ। मेरे यहाँ नज़दीक कोई भी मतलब संगत वाले नहीं हैं, मैं अकेली हूँ। मैं गुरु जी से पिछले साल से जुड़ गई थी, 2023 सितंबर अक्टूबर के बीच में। तो मेरे पास जैसे ब्लेसिंग वाला स्वरूप नहीं है, मैंने ऐसे एक प्रिंट आउट करके स्वरूप रखा है अपने पास, उसकी पूजा करती हूँ। मुझे आपसे पूछना है कि कहीं मुझे ब्लेसिंग वाला स्वरूप मिल सकता है क्या? संगत जी, ब्लेसिंग क्या होती है? ब्लेसिंग कोई वो नहीं है कि आपको, देखिए स्वरूप में ब्लेसिंग नहीं होती। स्वरूप में, स्वरूप देख के हमें परमात्मा याद आता है। और संगत जी, हम ब्लेसिंग तो गुरु जी की हमारे हर पल है। आप पे स्वरूप नहीं है तब भी ब्लेसिंग है हमारे पास, और गुरु की कृपा नहीं है तभी तो हम जी रहे हैं, हमें तभी तो हमारे काम सारे बन रहे हैं, और तभी तो हमारा जीवन सफल हो रहा है। और जो श्वास ले रहे हैं वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग है। जो हमारे एक एक कदम चल रहा है वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग है। जो हम एक खाना खा रहे हैं वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी की कृपा की गुरु जी की कृपा क्या, परमात्मा की कृपा के जो भी देखिए, कोई भी रूप में हो परमात्मा, अल्लाह के रूप में हो, राम के रूप में हो, गुरु जी के रूप में हो, गुरु नानक जी के रूप में हो, सबकी जो कि परमात्मा की ब्लेसिंग के अलावा हम चल ही नहीं सकते संगत जी। अब कहते हैं कि ये ब्लेसिंग वाला स्वरूप क्या होता है संगत जी? ब्लेसिंग वो कृपा, ये सब ने संगत जी क्या होता है कि समय, जैसे आपकी कोई मजबूरी है, आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते, दूर हैं, यूएस से हैं, पंजाब हैं, तो कहते हैं कि पैसे से स्वरूप नहीं खरीदना चाहिए। संगत जी, ये बताइए कि हम जब किसी को कोरियल करते हैं, हम कोरियल का जो है खर्चा लेते हैं उनसे, तो बाकी स्वरूप का कोई पैसा नहीं है। अब कोरियल का खर्चा 100 रुपये भी हो सकता है। देखिए, स्वरूप की कीमत कोई नहीं होती। अब सोचेंगे स्वरूप तो, देखो स्वरूप तो श्रद्धा की कीमत होती है, उसकी श्रद्धा है तो हम बेच देते हैं। तो फिर बाद में किंतु परंतु मत करा करें कि करण अंकल ने पैसे लिए। संगत जी, देखिए मेरे पे रोज़ हज़ारों संगत के फ़ोन आते हैं, तो मैं अब बताइए, रोज़ के मैं कम से कम भी इनकम के हिसाब से, हमारी भी इनकम ऐसी होती है, तो आपको भी उसी हिसाब से संगत की जितनी सेवा कर सकते मैं करता हूँ। तन मन से, धन से, दसवंत निकाल के भी करता हूँ। जो ब्लेसिंग आपको मिलती है वो संगत के थ्रू, या मेरे दसवंत जो निकालता हूँ अमृत में ब्लेस कर जो गुरु जी के अरदास करके मैं जो गुरु जी की भेजता हूँ संगत को, वो तो ठीक है।
मगर उतना ही कर सकते हैं जितना हमारा दसवंत होता है। तो आपको देखिए ब्लेसिंग, आपके मन स्वस्थ है, मन में कोई दिक्कत नहीं है और आपका शरीर भी स्वस्थ है, तो एक गुरु जी की ब्लेसिंग है। आपका शरीर में कोई दिक्कत है तब भी गुरु जी की रजा में रहिए, और ब्लेसिंग गुरु जी की कृपा होती है। कृपा का ये नहीं मीनिंग कि आपको ये देखिए आपको आप गुरु जी का स्वरूप कुछ भी नहीं है आपके पास, तब भी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग है। देखिए जो अपने आप मिलती है वो ब्लेसिंग है। तो पहले बोलता हूँ मैं, तो मांगने से तो कुछ नहीं मिलता संगत जी, मांगने से तो आपको देखिए गुरु जी अपने आप ही आपको विधि बनाएंगे तो ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपको जल्दी चाहिए किसी को तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको कोरियर कर दूंगा। कोरियर चाहे तो लगता है संगत जी, जितना भी लगे जो जहाँ पे है, जैसे लोटे का, सबका लोटा ब्लेस कराना है, कोई आपको ब्रेसलेट चाहिए, कुछ चाहिए, उसका ब्रेसलेट का पैसा नहीं लगता, जो उसका कोरियर का खर्चा लगता है। जो भी लोटा ब्लेस करके बेचते हैं तो उसका चार्ज लगता है। लोटा भी आपको बोलते हैं कि आपके पैसे का होना चाहिए, और पैकिंग चार्ज, बड़े मंदिर आपकी तरफ से जाते हैं उसका चार्ज, सारा मिल के जो भी चार्ज होता है आपको आपकी एरिया के हिसाब से बता दूंगा कि आपको क्या क्या लोटा ब्लेस, जैसे ब्लेसिंग गुरु जी की कृपा होती है। ठीक है, समझ गए होंगे कि गुरु जी की कृपा आप पर है, और गुरु जी की कृपा सारी संगत पर है। जिस पे नहीं स्वरूप उस पर भी कृपा है। जय गुरु जी। और सुनते हैं अगला प्रश्न संगत का। हाँ जी अंकल जी, जब हमने स्वरूप को प्रिंट आउट निकाल कर उसके बाद हमने उनको मंदिर के साथ स्थापित किया, और उसके बाद मेरी बेटी ने हलवा प्रसाद बनाया, और फिर हमने गुरु जी को थोड़ी देर के लिए भोग में रखा। उसके बाद वो हमने बांट के खाया। और ठीक करा आंटी ने। देखिए मैं बोलता हूँ, आंटी से मैंने बोला था कि आप स्वरूप आपके नहीं है, आपको चाहिए भी ज़रूरी है, तो ये भी कर सकते हैं आप। जैसे कहीं प्रिंटर से, जैसे आप किसी स्टूडियो में जाके प्रिंट निकालना चाहते हैं तो अरदास करिए, गुरुजी आपकी आज्ञा है तो हमारे घर पे आप आइए, आपकी आज्ञा नहीं तो कोई मुझे हिंट दे दीजिए, कोई मुझे इशारा दे दीजिए, उससे मुझे पता चल जाएगा आपकी आज्ञा है या नहीं है। आपकी बिना दिक्कत के कोई परेशानी के स्वरूप निकल जाता है तो उसको घर में आप उसको फ्रेम कराइए, शीशे का फ्रेम कराना संगत जी, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए गुरु, क्योंकि हमने गुरु जी को साक्षात माना है ना। तो स्वरूप में शीशे का फ्रेम में ऑक्सीजन होती है, तो प्लास्टिक के फ्रेम में ऑक्सीजन नहीं होती। इसलिए हमें भाव से करेंगे तो सब कुछ गुरु जी से मिलेगा। अब गुरु जी को साक्षात मानेंगे और गुरु जी को, तभी आपको गुरु जी जैसा देखो भाव होगा वैसी आपको ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि हमें हमारी कृपा वैसी होती है जैसी हमारी मन होता है। मन जैसा होता है वैसा हमें कृपा मिलेगी, वैसे ही हमें गुरु मिलता है। जैसे हमारी अवस्था होती है, पहली क्लास का होगा पहली क्लास का गुरु मिलेगा। अब पहली क्लास का होगा उसको 10वीं क्लास का गुरु मिल जाएगा, उसकी बातें समझ ही नहीं आएंगी। क्योंकि मुझे कई संगत बोलती है कि संगत कई संगत बोलती है कि अमृत वेला तो जब मर्जी होता है, तो उनकी बुद्धि है ना, जैसी जिसकी जैसी बुद्धि होती है तो वैसा उसको फल मिलता है। क्योंकि वो पहली क्लास के हैं, उनको भी 10वीं क्लास के सवाल समझ नहीं आएगा। जिनको पता ही नहीं अमृत वेले के, वो तो जब मर्जी अमृत वेला है। तो संजय ये मूर्खता जो संगत के अंदर है, भोली संगत है। कोई बात नहीं, कोई संगत भोली होती है, इनको पता नहीं होता। इसको नहीं पता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे गुरु जी ज्ञान देंगे और पता चल जाएगा अमृत वेले की महत्ता क्या है। जब दुख आएगा ना तो अपने आप ही अमृत वेला संभालेंगे। तो मैं कहता हूँ दुख से पहले ही संभालिए ना, दुख आएगा ही नहीं, गुरु की कृपा होगी। और देखिए, और आपको स्वरूप लाए तो आपने हलवा प्रसाद घर में कहते हैं भोग लगाया उनको, जैसे आंटी ने कहा भोग लगाया मैंने, तो सब सही करा है, कोई बात नहीं। और गुरु जी से अरदास करिए, गुरु जी बातें करिए। गुरु जी का स्वरूप होता ही इसलिए, गुरु जी की याद के लिए, इसको देख के याद आया हमें। पूजा के लिए नहीं होता, पूजा नहीं करेंगे तब भी चलेगा। हम देखिए पूजा पाठ करने से नहीं, हमारे अमृत वेला मेन अमृत वेला होता है। सुबह अमृत वेला उठेंगे और दसवंत निकालेंगे, आपको दुख नहीं आएंगे। दसवंत नहीं निकालते अपने खर्चे में से तो आपको दुख तो आएंगे। दुख का कारण ही दसवंत है, वो आपके, आप दसवंत नहीं निकालते तो वही पैसा आपका दवाइयों में या कहीं कोर्ट में या किसी चक्कर में लग जाएगा। मैं बता, दसवंत तो आपका है ही नहीं, वो तो परमात्मा का है, वो तो संगत का है, संगत की हेल्प करने के लिए है। तो ठीक है, समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा करा। चलिए सुनते हैं अगला प्रश्न। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे जब भी सत्संग खोलती हूँ, शुरू होता है तो साथ में मैसेज मिलता है कि सत्संग सुन, ये 5 काम कर, ये 3 काम कर,
फिर अगली बार आता है कि तूने वो काम नहीं किए, पर मुझे समझ नहीं आती कि कौन से काम करने हैं। संगत जी ये 5 काम, 3 काम कर, 7 काम कर, ये क्या होता है? हमारे जो कर्मों के हिसाब से होता है। देखिए, हमें गुरु याद दिलाता है कि तुम नित्य से टूटे जा रहे हो। अमृत वेले में उठ और अमृत वेले में उठकर ये काम कर। कौन से काम करने हैं बताते हैं संगत जी गुरु जी की आज्ञा से। तो गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी ने हमें जिस काम के लिए रखा है तो वो काम हो रहा है और गुरु जी का देखिए संगत का प्यार मिल रहा है। देखिए मेरे चैनल को गुरु जी के जो प्यारे से चैनल है उसको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। गुरु जी की ब्लेसिंग मिलना तो सबसे बड़ी बात है। चलिए संगत के प्रश्न का जवाब देते हैं। संगत जी सबसे पहला काम है कि आपको अमृत वेले में उठना पड़ेगा। एक टाइम बनाइए, आप टाइम बनाकर रोज 10 मिनट का टाइम बनाइए, धीरे धीरे करिए। देखो जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। जो संगत पूछते चिकन खाते हैं हम, ये खाते हैं वो खाते हैं, खाइए संगत जी, कोई मना नहीं है। धीरे धीरे आपको गुरु जी अपने आप छिड़वाएंगे। देखिए आप ये मत सोचिए गुरु जी जब छिड़वाएंगे, मगर आपको एक हिंट मिलता है, उस हिंट को नहीं पहचान पाएंगे तो आप पछताएंगे। कभी धीरे धीरे आपको गुरु जी से प्यार हो जाएगा तो आप सब चीज़ छोड़ देंगे। धीरे धीरे होता है। तो संगत जी पहला काम है अमृत वेला संभालिए। उसमें 3-4 बानियों को पाठ करना है, वो तो सारे काम बताऊंगा। तो जपजी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र, एक ओंकार, नानक होची सस्तक और कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय 2 अक्षर का होना चाहिए संगत जी। 2 अक्षर का मंत्र जाप होगा वो आपको देखिए ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, मगर आपको देखिए जिसमें आपको श्रद्धा है वो कर सकते हैं। चलो मैं वो कर लीजिए, मगर 2 अक्षर का होना। 2 अक्षर का इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जैसे मन नहीं टिकता, 2 अक्षर का मंत्र जप करना पड़ता है। और मंत्र जप एक ही जपना है, ये नहीं कभी नराते हैं तो अपने माता जी का जप लिया। मतलब माता जी का जपना है तो आप माता के भक्त खाली माता का करिए। आप जिसके भक्त है उसका मंत्र जप करिए, ये नहीं कि आपने गुरु जी का करना जरूरी है। तो एक को पकड़िए। गुरु जी खाली ज्ञान आपको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। गुरु जी की कृपा। 5 काम यही है कि ये 7 काम 5 काम की इसी में होते हैं सारे रोल। तो आपको अच्छे और अपना निंदा चुगली से दूर रहना है, ये भी काम है संगत जी। ये भी गुरु जी मना करते थे। और गुरबानी सुननी है, ये भी काम है। और ऐसे ऐसे काम करिए, अच्छे अच्छे काम करिए, गुरु जी की कृपा होती रहेगी। और ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। आपको गुरु जी की मेहर हो, आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो मुझे फ़ोन कॉलिंग पे वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं। कॉलिंग करनी है तो आपको ज्वाइन बटन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंबर ये एक मर्यादा है, क्योंकि संगत बहुत है तो सही संगत के जवाब नहीं दे सकते। जो ज्वाइन बटन में मुझे कमेंट करेंगे संगत जी, ज्वाइन बटन से क्या फ़ायदा आपको, कमेंट करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको मैं उत्तर दूंगा। और आपका कोई पोस्ट है, आपकी पोस्ट में जैसे गुरु जी का स्वरूप लगाकर मैं उसको शेयर करूंगा। और आपको लाइव स्ट्रीम भी मिलेगा। जो 3 स्टेप है ना, 3 स्टेप में जो जो लेंगे उस हिसाब से इसमें सेवा मिलेगी। तो आपकी जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उससे पहले ही आपको देखने को मिल जाएगी। मैं उसको पब्लिक करने से पहले ही मिल जाएगी आपको। तो काफ़ी फीचर हैं, आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो अब समझ आ गया होगा आंटी आपको। जय गुरु जी। चलो अगली आंटी का प्रश्न सुनते हैं, फिर उसका गुरु जी की आज्ञा से जवाब देंगे। चलिए। जय गुरु जी। भैया मैं न फुलेरा रहती हूँ और न गांव में रहती हूँ। मेरे गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं मुझे, मेरे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैं जुड़ी हुई हूँ उनसे। 2 महीने हो गए, मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। 2 महीने से हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, पैरों में सूजन, बहुत फ़ायदा नहीं पड़ रहा। आपने उस दिन बोला था लोटा ब्लेस करने के लिए, तो मैंने वो देखा, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया है। मैं बहुत परेशान हूँ। बार बार मुझे गुरु जी के मैसेज आते हैं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। मुझे विश्वास भी है उन पर मुझे लोटा ब्लेस करवाना है, क्योंकि मैं ठीक होते ही मंदिर आऊँगी दर्शन करने। प्लीज़ भैया मुझे कैसे लोटा ब्लेस करवाना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आप करवा दीजिए। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। संगत जी पहले तो विश्वास होना चाहिए आपको। लोटा ब्लेस करने से आपके गुरु जी पे विश्वास है कि हाँ लोटा ब्लेस करने से आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी, तभी आप लोटा ब्लेस कराइए। और मैंने पहले आपको बता दिया था कि लोटा ब्लेस करने का ये चार्ज है, तो वो तो आपको देने पड़ेगा, क्योंकि इतनी संगत है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना सेवा उतनी करता हूँ कि घर देख के, अपना घर देखना है मैंने।
तो आपको लोटा ब्रश देखिए आप नहीं लोटा जो नहीं करा सकता उसके लिए एक काम है, अमृत वेले में उठिए, रोज का नियम है 2.5 घंटे का नियम निभाना पड़ेगा आपको। और सामने जल प्रसाद रख लीजिए, आपको मंत्र जाप करना है, कोई भी मंत्र जाप करना है अपने धर्म के हिसाब से, जो आपका गुरु है अपने बनाया हुआ है, मंत्र जाप दीक्षा ली हुई है, तो उसी हिसाब से आपको मंत्र जाप करना है। जपू जी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र का जाप। और आप ये भी कर सकते हैं, भाई रिंकू जी का लाइव रोज आता है, उसको भी सुन सकते हैं, आपको आनंद आएगा। उसमें मूल मंत्र सबसे पहले चलता है, तो आप जल प्रसाद वो सामने रखेंगे, उसको अपने रोज़ पीना है। पिएंगे तो आपको गुरु जी की कृपा होगी, क्योंकि आपने देखा होगा हरमंदिर साहिब, क्योंकि उसका नाम हरमंदिर साहिब भी है, जो पंजाब में है गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल जो कई कहते हैं, कई जो है उसको कई नाम, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर तो मंदिर होता है ना संगत जी, वो हरमंदिर साहिब है। वहाँ देवी देवता वास करते हैं, पता है आपको। तो इज्जत से नाम लेंगे तो आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। समझ आ गया आपको? तो ये करेंगे तो आपको ज़रूर कृपा होगी गुरु जी की। कष्ट तो दुनिया में सबको आते हैं, मगर थोड़ा आराम मिलेगा आपको। गुरु कृपा धीरे धीरे टाइम लगेगा, विश्वास जितना करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी होगा। विश्वास में सब कुछ है, आपको समझ आ गया होगा। लोटा कैसे ब्लेस कराना है मुझे फ़ोन कर सकते हैं बाकी जानकारी के लिए, कैसे कैसे करना है, कितना पेमेंट लगेगा एरिया के हिसाब से, क्योंकि वहाँ मैं जो ब्लेसिंग होगी उसके कोई पैसे नहीं है। जो मैं ब्लेसिंग भेजूँगा गुरु जी की कृपा होती है, वो हमारा उसमें कोई नहीं है। जो आपको जो भी ब्लेसिंग होगी गुरु जी भेजेंगे। मैं कौन होता हूँ संगत जी? मैं तो एक मध्यम हूँ, एक डाकिया हूँ। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलिए सुनते हैं। और इन्हीं आंटी का और ऑपरेशन 3 महीने से ऐसे थोड़ी किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, पैर बहुत सूजे गए हैं, पैरों की सूजन नहीं हट रही है, बहुत परेशान हो गई हूँ हॉस्पिटल जा जाकर। मुझे बस लोटा ब्लेस करवाना है, मुझे कोई स्वरूप भी नहीं है गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए हैं, रोटी में दर्शन दिए, ओम के दर्शन दिए, मोर के रूप में दर्शन दिए, आवाज़ सुनाई उनकी, तितली के रूप में दर्शन दिए। हर बार मुझे सुबह सुबह उठा देते हैं अमृत वेले में, कि जब ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उठाया है, बस गुरुजी अंदर चलता रहता है और कुछ भी नहीं। मैंने कभी सुना ही नहीं था कौन से गुरुजी है क्या, लेकिन अब मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ, उनका हाथ पकड़ना चाहती हूँ। मुझे बस ठीक होना है, अपने घर को संभालना है। संगत जी कितना प्यार है गुरु जी के लिए, संगत के लिए। मैं सुनता हूँ ना तो मेरा मन भावुक हो जाता है। तो मुझे भी लगता है कि संगत का समस्या सारी हल हो। देखिए वो कहते हैं मुझे सही होना है, मुझे घर संभालना है। देखिए औरत के लिए घर संभालना ही सबसे बड़ी बात है। तो औरत एक औरत ही है जो सोचती है अपने घर के लिए। मर्द तो देखिए अपने बच्चों को भी जन्म देता है तो वो अलग हो जाता है। औरत ही संस्कार देती है बच्चों को। और एक औरत जब बीमार पड़ जाती है, कोई उसको दिक्कत आ जाती है, तो घर जो है ना, घर में बहुत दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि औरत ही घर को संभालती है। औरत के लिए घर घर को पवित्र बनाती है। औरत के हाथ में होता है कि घर को आपने अच्छा बनाना है, कैसे संस्कार देने बच्चों को। औरत को ही सारी ये गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है, परमात्मा ने ब्लेसिंग दी है। और देखिए दूसरा रूप परमात्मा का औरत ही है, पता है आपको, कि किसी रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, और देखिए हर रूप में औरत श्रेष्ठ है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है संगत जी, जेंट्स को, पुरुष को जो है ताकत दी है, और औरत को कितनी अंदर से सहन शक्ति दी है। देखिए जो जन्म औरत देती है बच्चे को, तो उसका दूसरा जन्म होता है। तो देखिए ना, हम औरत की इज्जत नहीं करते, हम औरत को इज्जत करनी चाहिए हमें। हम गुरु की कृपा तभी होगी कि हम घर में हमारी जो औरत है उसको हम काम वासना की देवी मत समझिए, वो हमारे जीवन साथी है। एज में जब एज हो जाती है ना, तो औरत ही काम आती है, बच्चे काम नहीं आएंगे आजकल आपके। और एक मियाँ बीवी दोनों मिल के रहिए। और आपस में आजकल मैं बहुत देखता हूँ कि हमारी बनती नहीं है। देखिए गाड़ी के 2 पहिए हैं, मिल के रहिए। और इनको गुरु जी की आज्ञा भी हो रही है। देखिए तितली के दर्शन, गुरु जी साथ हैं इनके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कष्ट इनके दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। अमृत वेले संभाल सकते हैं, लोटा ब्लेस कराएं तो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो कष्ट दूर होंगे इनके। तो देखिए टाइम लगता है हर चीज़ को, कि हमारे कर्म जैसे होते हैं ना, कर्मों के हिसाब से हमें दुख दर्द मिलते हैं। वो हमारे पिछले जन्म कर्म के हिसाब से हमें साथी, मैंने बताया था आपको, साथी सब कुछ मिलता है, गुरु की कृपा से ही मिलता है। तो आपको गुरु की कृपा होगी, ज़रूर होगी, ये मेरा विश्वास है, आपका भी विश्वास है। मुझे पता है कि आपको विश्वास है गुरुजी पे, गुरुजी कृपा करेंगे। बस विश्वास बना के रखिए। विश्वास टूटेगा तो आपका जो है गुरु से श्रद्धा नहीं कम हो। जहाँ श्रद्धा, जहाँ हमारे काम बन जाते हैं हम गुरुजी को छोड़ देते हैं। जब काम बन जाए तभी गुरुजी छोड़ना नहीं चाहिए, जब काम नहीं बनते तभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं कि हाँ गुरुजी काम बनता है दूसरा गुरु पकड़ लें, ये आप गलत करते हैं। जो गुरु बन जाता है वो अच्छी बात है, गुरु बनता है ना तो उसको श्रद्धा रखिए, जैसा भी है गुरु है वो, तो गुरु पे श्रद्धा है तो सब कुछ मिलेगा। गुरु पखंडी भी होगा ना कोई गुरु, तो उस पर भी परमात्मा अपने आप ही आपके काम करेगा। आपको पता है ना कितनी घटना है, तो आपको गुरु पर विश्वास रखना है। गुरु एक विचार होता है संगत जी, गुरु विचार जो है, विचारों पे आप उनके विचारों पे चलिए, गुरु को सुनिए। कोई भी देखिए, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की भी विचार सुन सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, किसी गुरु की भी, तो वो आपको जिससे ज्ञान मिलता है सुन सकते हैं, मगर नाम एक का जपना है, मैंने बोला था। ठीक है, अब अगला प्रश्न सुनते हैं आंटी का, इन्हीं आंटी का। चलिए, डॉक्टरों से कोई फ़ायदा ही नहीं पड़ रहा है, बोल रहे हैं सूजन कम होगी। बहुत सूजन है मेरी बॉडी पर, पैरों पर। दवाई ले रही हूँ, इंजेक्शन लगवा रही हूँ, तो भी फ़ायदा नहीं पड़ रहा है। अब बस गुरु का आसरा है मुझे। मैं गुरु जी से पूरी तरह जुड़ना चाहती हूँ, उनकी फैमिली बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा। इतना विश्वास हो गया है कि बस मेरे सोते जागते उठते ही बस मेरे अंदर से गुरु जी का नाम निकलता है। बस इतने सालों में कभी मैंने किसी गुरु को नहीं माना। क्या कनेक्टिविटी है मुझे नहीं पता भैया, बस मुझे ठीक होना है, अपने घर को संभालना है। गुरु की फैमिली तो आंटी आप बन गए हैं, और गुरु की कृपा आप पर हो रही है। आपको भी धीरे धीरे मालूम होगा कि देखिए गुरु की फैमिली बन गए हैं, गुरु की कृपा आप पर हो रही है। गुरु आपको हरदम स्वस्थ रखेगा। और देखिए, आपको जो सूजन आ रही, डॉक्टर की दवाइयों को असर नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, आप ऐसे करिए, कुछ ना करिए। आप जैसे अमृत वेले में उठिए, और अमृत वेले में उठकर जल प्रसाद सामने रखिए, उसके साथ दवाई खाइए, तो ज़रूर असर होगा, गुरु की कृपा होगी। जहाँ कहते हैं ना दवा काम नहीं आती, वो दुआ काम आती है। और आप जैसे कोई कोई गरीब होते हैं, कुछ होते हैं, उनकी हेल्प करिए, आप कर सकते हैं। और आपकी जितनी अवस्था है, जितनी आपकी, उसी हिसाब से जैसे तन से मन से धन से, और उनसे प्यार से बातें करिए, और तो उनको जो उनकी दुआ लगेगी तो आपकी ऑटोमेटिक ही, देखिए जो हम बांटते हैं वही हमें मिलता है। देखिए हमें जो है ना, आजकल हम क्या करते हैं संगत जी, हमारे घर में जो ये चीज़ें ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, मैं आंटी पे टोन नहीं कर रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ आपको कि संगत आजकल एजेड आदमी घर से निकालते जा रहे हैं। घर में औरत आती है तो घर से जो है माँ बाप को निकाल देती है, मगर औरों की बात कर रहा हूँ मैं। तो उससे क्या है, उनको कर्म बनते हैं उनके, फिर वो जो उनकी बीमारियां उनको लग जाती हैं। तो आपने सुना होगा, मैंने एक कथा भी सुनाई थी कि एक बॉम्बे की कथा है ये संगत जी। तो उसमें जो है एक औरत आती थी, कहने में पाँव में दर्द रहते हैं, तो उसी जो औरत ने जो सही करती थी घुटने का दर्द, उसको एक कथा सुनाई दी थी कि जब हम किसी की बद्दुआ लेते हैं, किसी को बड़ा बुला कहते हैं, तो उसका असर हमारे ऊपर होता है। तो वो जो है उसका हम जो है किसी के लिए भला बुरा नहीं बोलेंगे, तो हमारी अपने आप ही बीमारी सही होंगी। तो उसकी घुटने का दर्द सही हो, क्या हुआ, जो वो जाते थे कहते कि उसने फिर उसको वो वाला कथा याद आ गई। तो उसने बोला कि मैं वो जो उसने अपने वर्करों को बोल दिया कि इसको सही करो, तो कहने वर्कर मैं आपसे ही सही कराऊंगी, तो मेन जो मैं अब नहीं करती, मैं अब वर्करों से करा, तो नहीं मैं तुमसे कराऊंगी। तो एक शर्त है, मैं करूँगी कि मुझे जो है तुमने जो है देखिए वो निंदा चुगली कर रही थी, मेरी सास ऐसी है, खाना नहीं बनाती, वो बनाती है। तो उसने बोला कि तू निंदा चुगली नहीं करेगी, तू मेरी एक शर्त है, तू जितने दिन मेरे से इलाज करेगी निंदा चुगली नहीं करेगी, तू अपनी सास की किसी की भी, तो ये करेगी तो मैं तेरा इलाज करूँगी। तो संगत जी उसने कहा ठीक है। तो पहले तो टाइम, फिर कहती है बार बार सास की नाम, तो फिर ठीक है मैं करूँगी।
तो संगत जी उसने जो है करा, एक हफ्ते आई तो कहती कि अब कैसा लग रहा है? कह रहे अब आगे से बेटर लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो कह रहे अब निंदा चुगली करती नहीं? कह रही अब मैं अपने आप ही करती रहती हूँ, तो अब आगे से आराम है। तो मेरी सास भी अब धीरे धीरे मेरे से कम बोलती है। तो वो फिर वो संगत जी ऐसे धीरे धीरे उसका सारा वो सही होता गया, घुटने का दर्द। तो हमारे भी कभी पिछले कर्म होते हैं, पिछले जन्म के हो सकते हैं, तो कर्मों के हिसाब से होता है कुछ, और ये कर्म खत्म होते हैं जब गुरु मिल जाता है ना, गुरु कर्म हमारे अपने ऊपर ले लेता है, मगर 10% हमें देता है कि हमारे अंदर अहंकार ना आए, कुछ ना आए, ठीक है ना। होगा, आंटी का होगा, सब कुछ सही होगा। तो आंटी को विश्वास है, आंटी को सब कुछ है, तो आंटी को कृपा होगी गुरु की, ठीक है ना। चलिए सुनते हैं अगला प्रश्न आंटी का और संगत का। संगत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी कि जैसे गुरुजी हमें दर्शन देते हैं ना, कभी जोत में, कभी रोटी में। जैसे जब मैं स्कूल से घर आती तो गुरुजी स्कूल से लेके घर तक मेरे साथ ही रहते हैं तितली के रूप में। तो क्या ये सब चीज़ें भी मुझे शेयर करनी चाहिए? जैसे मैंने अभी आपको किया, तो क्या मुझे करना चाहिए था? संगत जी हर किसी को बताने की चीज़ें नहीं होती ये। जैसे आपको सपना आता है गुरुजी का, आपको कोई ब्लेसिंग मिलती है, या अमृत वेला संभालते हैं, कोई धार्मिक स्थल पे आप करते हैं कुछ भी, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर किसी को जैसे आपको किसी को जैसे मैं हूँ, जैसे आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि पर्सनल बता सकते हैं। तो आपको देखो किसी को जैसे आपने बताया, तो मैंने अब किसी को ज्ञान देना है, देखो गुरु जी की कृपा से किसी को इससे ज्ञान मिले, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे डाला हूँ। तो ये कोई बात नहीं है, इससे किसी को ज्ञान मिलेगा, तो उसको इसलिए कि आप उसको ये पता नहीं कि कौन है, तो आपको भी ये सुनकर देखिए हम कोई ऐसे अब किसी को बताते हैं तो आप कहते हैं हाँ क्यों अमृतवेला संभालती, कुछ नहीं होता ऐसे, तो उससे आपका वहम भरम बन जाता है, फिर आपका भी अमृतवेला छूटने लग पड़ता है, या गुरु की ब्लेसिंग आपको फिर कम मिलती है। तो बताना प्रश्न बता सकते हैं किसी को, एक जने को जैसे कहते हैं ना, एक जने को अपनी पर्सनल बात बताइए, राजदार बनाइए एक जने को, सबको नहीं है, ये बांटने की चीज़ नहीं है। हीरा है, हीरे को संभाल के रखना पड़ता है, गुरु की कृपा होती है, गुरु की मेहर होगी। समझ गए होगे आप। चलिए अगला प्रश्न सुनते हैं आंटी का। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे अभी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरु जी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे और आप ऐसे हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। संगत जी मैं तो एक कहते हैं ना, एक मेरी कोई सारी गुरु जी की महिमा है, परमात्मा की महिमा है, उसी के गुरु जी की बुद्धि से, क्योंकि हमारे बुद्धि में गुरु जी बंद कर देना, हम कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, ना आपको जवाब दे पाएंगे। गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। गुरु जी की शुक्राना करें, गुरु जी का हम मार्गदर्शन देखो हम तो करते हैं, मगर गुरु जी की आज्ञा से करते हैं। हमें कभी अहंकार नहीं करना अपने ऊपर। तो देखिए हम तो गुरु जी की करवाते हैं, हम करते हैं, जब तक गुरु जी करवा रहे हैं हम कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही मेरा आपको देखिए आप और भी आप भी जो है अच्छे अच्छे विचार रखिए और अपने विचारों को आगे फैलाइए, और जो फैलाने मतलब कि कोई भी आपको दुखी दर्द मिलता है उसकी हेल्प करिए, गुरु की कृपा आपको होगी, और गुरु जी ऐसे ही आपको जवाब देते रहेंगे, मेरे माध्यम से या किसी के माध्यम से, कोई भी दे सकता है आपको मैसेज के थ्रू। गुरु की कृपा होगी। मैं तो एक कहते हैं ना पात्र में जो ज्ञान है वो गुरु जी का है, गुरु ज्ञान है गुरु, ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है नहीं है, देखते हैं। बस आज के प्रश्न इतने ही। गुरु जी की कृपा आपको भी हो, गुरु जी की मेहर आपको भी हो, और गुरु जी की आज्ञा से मैं प्रश्नों के उत्तर देता रहूं, और आप भी प्रश्न पूछते रहें, और आपका भी दिन अच्छा जाए, और आपकी भी समस्या हल होती है तो आपको कुछ मिले उससे, और गुरु जी की कृपा आपको हो। और संगत जी अपने प्यारे प्यारे प्रश्न ऐसे पूछते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और आपको भी मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर आप जितना हो सके सत्संग को शेयर करा करें, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी इसकी।
क्योंकि कुछ किसी किसी की समस्या होती है, हल हो जाती है। तो आपको मेरे प्यारे प्यारे प्रश्न का कुछ हल मिलता है, तो उसका आप मुझे जो है हार्ट जो बना हुआ नीचे वीडियो के नीचे, उसमें जो डॉलर का ऑप्शन है, उसमें आप मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। और गुरुजी की कृपा आपको होती रहे। और आपको ज्वाइन बटन में जुड़ने के लिए जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, उस पर आपको स्पेशल ट्रीट दी जाएगी। और स्पेशल आपके लिए जैसे आपको कमेंट का जवाब पहले दिया जाएगा, क्योंकि उस पर एक मार्का बन जाता है, उसमें पता चलता है हाँ ये संगत वो फ्रीज हो जाता है, वो रुक जाता है मैसेज। तो लाइव स्ट्रीम जब करते हैं तो रुक जाता है, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो आपको जल्दी जवाब दूंगा, क्योंकि जल्दी के संगत के सवाल होते हैं। तो आप ज्वाइन बटन में, और आपको स्पेशल वीडियो सबसे पहले मिलेगी मेरे अपलोड करने से पहले ही। तो और कोई आपका जैसे कमेंट का जवाब हो गया, फ़ोन करेंगे, आपको फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं जैसे हफ्ते में 2 बार 2-3 बार फ़ोन कर सकते हैं आप। और वीडियो लाइव स्ट्रीम भी आपको स्पेशल मिलेगी। तो स्पेशल आपकी कुछ बातें होती हैं ऐसी पर्सनल, वो आप मेरे से कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम में। वो खाली मेंबर ही देख पाएंगे, जो मेंबरशिप लेने में बहुत फ़ायदे हैं। लेके देखिए, और गुरु की कृपा आपको चलो सवालों के जवाब मिल गए होंगे। गुरु की कृपा हो आप पर, गुरु की मेहर हो, और आपको पता चल गया होगा कि। और संगत जी, ऑल सब्सक्राइब लाइक शेयर करने के बाद ऑल बेल आइकन पे जाकर आपको कर लेना है। उससे आपको प्यारे प्यारे गुरुजी के प्रश्न के उत्तर, सत्संग, अमृतवेले के बारे में सब जानकारी मिलती रहेगी, और गुरुजी की कृपा होती रहेगी। और गुरुजी मेहर करे सारी संगत पर। गुरुजी मेहर करते ही है, हम जो है ना नाशुक्र हो जाते हैं। किंतु चलिए चलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। आपको कुछ सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर बताइए, और नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज बताइए, हमें ये सवाल का जवाब नहीं मिला, हमें चाहिए, ठीक है। हम गुरुजी की आज्ञा से दे देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरी प्यारी संगत, मेरी न्यारी संगत, भोली संगत। और संगत जी, फ्रॉड, मैं फिर कह रहा हूँ, फ्रॉड आदमी से बच के रहना। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। पैसे जो मांगता है समझो फ्रॉड है। वो पैसे नहीं देने आपको, आपके जितने भी दुख हों वो आपको कहते हैं हेपेटाइज कर देता है आपको। फिर आप ज़्यादातर फीमेल, ज़्यादा आंटियाँ ज़्यादा इन चक्कर में पड़ जाती हैं, आंटियाँ, स्त्रियाँ। और अपने कई संगत का हो चुका संगत जी, मेरी मम्मी के साथ भी हुआ है। और कई संगत फ़ोन भी है मुझे, किसी का 27,000, किसी का 20,000, किसी का 2 लाख रुपया। आपको देखा था ना आपने सत्संग में, 2-2 लाख रुपए लोगों ने गुरु संगत ही कर रही है संगत जी। ये गुरु संगत नहीं है, वो बनावटी गुरु संगत है। आपको बच के रहना है ऐसी संगत से। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। हम क्यों नेगेटिविटी वाली बातें करें, अपने भी गुरु जी देखेंगे ना, गुरु जी देखने वाले हैं, गुरु जी मेहर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना।